मैं हूँ कोमल, राधे राधे। और आप देख रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। आज मैं आपसे कोई किताब का ज्ञान नहीं बांटने वाली। आज मैं आपसे दिल की बात करने वाली हूँ। दोस्तों, एक सवाल है आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ है, आप शांत रहना चाहते थे लेकिन अचानक गुस्सा आ गया? क्या कभी ऐसा हुआ है, आप खुश थे लेकिन किसी और को देखकर मन भारी हो गया? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। मैं भी उसी रास्ते से गुजरी हूँ और आज जो मैं समझ पाई हूँ, वही आपसे शेयर कर रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ, मैंने बहुत कोशिश की, मैं शांत रहूं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मन रिएक्ट कर जाता था। कभी बच्चों की बात, कभी घर की सिचुएशन, कभी किसी के शब्द, और बाद में मुझे खुद पर ही दुख होता था। मैं सोचती, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। मान लीजिए घर में सब ठीक चल रहा है, अचानक कोई एक बात होती है और माहौल बदल जाता है। आवाज ऊंची हो जाती है, शब्द तेज हो जाते हैं और कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जो दिल पर लग जाता है। बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक अंदर खामोशी रह जाती है। काश मैं शांत रहती। दोस्तों, भगवान कृष्णा कहते हैं, क्रोध कहाँ से आता है? क्रोध इच्छा से आता है। इच्छा। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। और जब हम देखते हैं कि किसी और की इच्छा पूरी हो रही है तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है। दोस्तों, मतलब समस्या सामने वाले में नहीं है, समस्या हमारी इच्छाओं में है। हम चाहते हैं सब हमारे हिसाब से हो, जो हम चाहते हैं वही हो। लोग हमें समझे, हमारी कद्र करे, हमारी बातों को माने। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, मन जलता है क्रोध से। दोस्तों, एक संत के पास एक आदमी आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, महाराज, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मैं क्या करूं? संत ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, जब भी गुस्सा आए इसे पी लेना। कुछ दिनों बाद वह आदमी वापस आया और बोला, महाराज, मेरा गुस्सा कम हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, गुस्सा पानी से नहीं, रुकने से कम हुआ है, यही राज है। यानी दोस्तों, जो हमें जिस बात से हमें ईर्ष्या हो रही है और हम क्रोधित हो रहे हैं, अगर उस समय हम रिएक्ट ना करके अगर हम शांत रहे या हम वहाँ से दूर चले जाए तो उसी को रुकना कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम तुरंत रिएक्ट देते हैं, तुरंत एक जवाब के बाद दूसरा शब्दों का प्रहार शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है, सब कुछ बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, ईर्ष्या बहुत चुपचाप आती है। आप बाहर से नॉर्मल रहते हैं लेकिन अंदर से तुलना करते रहते हैं, उसके पास ज्यादा है, वो मुझसे आगे क्यों है? उसके पास इतना खूबसूरत घर है, इतनी खुशियां हैं, और धीरे धीरे आपकी खुशी कम होने लगती है। आपके पास जो भी है आप उसे इग्नोर करते हैं, आप उसे कम समझते हैं, मूल्यहीन समझते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों रिएक्ट करती हूँ, मैं क्यों कंपेयर करती हूँ? और जवाब मिला, क्योंकि मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हूँ।
दोस्तों, हमने यहाँ पे इतनी सारी बातों को समझने की कोशिश करी। क्रोध क्यों आता है, ईर्ष्या किस तरह से चुपचाप तरीके से आता है और हमें पता भी नहीं चलता। आखिर इसके समाधान क्या हो? हम क्या ऐसा करें कि हम अपने अंदर के इस क्रोध और ईर्ष्या के विकार को हम समाप्त कर दें? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि ये जो विकार है वो तुरंत खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत समय से हमारे अंदर बहुत प्यार से पलते हुए आ रहे हैं। वो इतनी जल्दी हमारे मन को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए सब्र रखना सबसे पहले और प्रैक्टिस, अभ्यास करना आवश्यक है। हो सकता है कि आप एक बार कोशिश करें और आप उसमें सफल भी रहे, शांत भी रहे, लेकिन कभी और किसी दूसरे दिन आपको गुस्सा आ जाए। तो अपने आप पर गुस्सा मत होना, अपने आप को भी सहानुभूति से देखो, अपने ऊपर भी दया करना सीखो। तो अभ्यास करना आवश्यक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? रुकना सीखना बहुत आवश्यक है। गुस्सा आए तो तुरंत बोलना बंद करो। यही पहला जीत का कदम है, बोलना बंद करो। सेकंड, खुद को ऑब्जर्व करो। जब मन बोले इसने ऐसा क्यों किया, तो ऑब्जर्व करो, शांत रहो। थर्ड, और हाँ, इसमें एक चीज, बस देखो और धीरे धीरे दूरी बनाओ। हो सकता है तो उस परिस्थिति से कुछ समय के लिए दूर हो जाओ। थर्ड, एक्सेप्ट करो। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ, मुझे ईर्ष्या हो रही है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो ना, वह कम होने लगता है। फोर्थ, ईश्वर को सौंप दो, समर्पण करो। जब सब कुछ समझ ना आए, बस अंदर से बोलो, प्रभु मैं ये आपको सौंपता हूँ। यहीं से शांति शुरू होती है। दोस्तों, जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे रिश्ते सुधरने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और अंदर क्लैरिटी आने लगती है। दोस्तों, क्रोध और ईर्ष्या तब तक रहते हैं जब तक हम अपने आप को केंद्र मानते हैं। जैसे ही हम समझते हैं सब कुछ ईश्वर की योजना है, मन हल्का होने लगता है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सच, क्रोध और ईर्ष्या दुश्मन नहीं है, ये संकेत हैं कि हमें अभी खुद पर काम करना है। जब इंसान अपने मन को समझ लेता है तो वह धीरे धीरे बदलने लगता है, और जब इंसान बदलता है उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो यदि आपके अंदर वो विकार है तो यानी कि संकेत है कि हमें खुद पर काम करना है। अगर यह बात आपके दिल को पहुंची हो तो इसे अपने तक मत रखिए, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। हो सके तो इंस्टा और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में भी कोई डिवाइन अनुभव हुआ है तो आप मुझे thedivinerajputgirls@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं अपनी आवाज़ में सुनाना चाहूँगी। तो दोस्तों, मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, जहाँ हमने सीखा, हमने समझा क्रोध और ईर्ष्या को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।